हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनपीटीएस 08। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट इज इतना, द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने हार्ट बीट होगा? ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू इसको क्या रखेंगे सेकंड में। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1.25 इंटू सेकंड में करें तो 60। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 75 हार्ट बीट के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। देख लो नेक्स्ट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। ये हमें दिया है x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? एम्पलीट्यूड बताना है, रिजल्टेंट इसका। ठीक है, ये क्या है? a sin ओमेगा टी और ये b cos ओमेगा टी। ये इससे कितना आगे होगा? पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस फेज कितना आ जाएगा? एंगल पाई बाई 2 का। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड a इक्वल टू अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2a b cos 90। cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। आंसर 4। देख लो नेक्स्ट। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स अपॉन वी, मैक्स का रेशियो हमसे पूछ रहा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारा कितना होता है? ए ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? ए ओमेगा के बराबर। ए से ए गया, एक ओमेगा से ओमेगा गया, तो कितने के बराबर आ जाएगा? ओमेगा के बराबर। इन दोनों का रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा? ओमेगा के बराबर। देख लो आंसर 3rd। नेक्स्ट, ये एम मास का ब्लॉक है, K और K, two identical spring constant K are attached to block of mass M to fix support as shown in the figure. The time period of oscillation हमसे पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग के लिए? 2 पाई अंडर रूट m बाई के बराबर। अब यहाँ दोनों स्प्रिंग कैसे लगे हैं? पैरेलल। तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? K1 प्लस K2 के बराबर। तो ये K इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा? K1 प्लस K2, यानी दोनों K है तो K और K कितना हो जाएगा? 2K के बराबर। ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड। देख लो नेक्स्ट। A particle executes simple harmonic motion with an amplitude a. The distance traveled by the particle in one time period. एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक टाइम पीरियड ये हमारा मान लो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, ये 0 से, यहां से 0 से एक्सट्रीम पे चलेगा a, फिर यहां से यहां आने में a, फिर यहां से कहां गया होगा? a, और फिर यहां से अपने मेन पोजीशन पे। टाइम पीरियड क्या होता है? पूरा एक कंप्लीट, एक बार जहां से चले हम फिर वहीं आ गए, एक बार गए फिर आए फिर गए, ये हमारा पूरा एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कितना चले? ए और ए, टोटल हमारा कितना हो गया? 4a के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चले? 4a। नेक्स्ट, A particle executes simple harmonic motion with an amplitude इतना,
एंड ए टाइम पीरियड इतना, टाइम पीरियड हमें ये दिया है, एम्पलीट्यूड ये दिया है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमसे पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी का रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा जब हमारा 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ओमेगा अंडर रूट, एम्पलीट्यूड कितना दिया है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, 5 में से 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 0, तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी 0 के बराबर, ठीक है। वेलोसिटी कितनी आ गई 0 के बराबर। अब हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, ए इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। ए इक्वल टू माइनस टाइम पीरियड कितना दिया है 0.2, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हमारा हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 10 पाई के बराबर। ये हमारा आ गया ओमेगा 10 पाई के बराबर। यहाँ पे रख देंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 सेंटीमीटर का, ये क्या है सेंटीमीटर में, मीटर में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, माइनस 5 पाई स्क्वायर के बराबर। वेलोसिटी कितनी आ गई 0 और एक्सेलरेशन कितना आ गया -5 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच स्टिक सेकेंड, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है सेकेंड पेंडुलम का लेंथ क्या होगा। सेकेंड पेंडुलम का हमारा टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड और लेंथ कितना होता है 1 मीटर के बराबर। टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकेंड और लेंथ 1 मीटर के बराबर। नेक्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्टेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा SHM उस एलोंग द डायमीटर ही होता है। जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो उसके डायमीटर के एलोंग ही हमारा क्या होता है SHM होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एनी डायमीटर ऑफ रेफरेंस ऑफ सर्किल। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इतना ऑन अर्थ, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इट्स टेक टू मून, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड मून पे क्या होगा, कौन सा है स्प्रिंग। स्प्रिंग वाले को हम कहीं पे भी ले जाए क्योंकि ये जी पे डिपेंड करता नहीं है। जब जी पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसको हम चाहे मून पे ले जाए कहीं या किसी एंगल पे ले जाएं तो टाइम पीरियड भी हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होता है। तो जो टाइम पीरियड यहाँ होगा मून पे भी हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 12 सेकेंड के बराबर, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी ले जाएं हमारा टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, a particle execute SHM has maximum speed of इतना एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम हमें दिया है ये। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया है 60, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है ए मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा के बराबर। दोनों का रेशियो ले लें, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये कितना दिया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन 60 अपॉन ये 30 इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। इसको डिवाइड करें तो ये कितना जाएगा 2 टाइम्स और ये 2 से 2 कैंसिल
तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई सेकेंड के बराबर। कितना आ जाएगा, पाई सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज पैराबोला। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये किसके, ये पावर 1 और ये 2। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। ये बिल्कुल सही है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डू नॉट वेरी लीनियरली विथ पोजीशन, ये लीनियर वेरी नहीं करता है। ठीक है, ये कैसा वेरी करता है, एक के पावर 1 और दूसरे के पावर 2, तो ये कैसा होता है, पैराबोला। तो ये लीनियर हमारा क्या होता है, ये लीनियर वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, पहला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है, क्योंकि कह रहा है ये लीनियर वेरी नहीं करता है। वेरी कैसे करता है, एक के पावर 1 तो दूसरे के पावर 2, पैराबोला। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये कहीं से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये पैराबोला कैसे होगा। ठीक है, अगर हमसे इससे कुछ क्लू मिलता कि ये पैराबोला होगा एक के पावर 1, अगर हमें जैसे मान लो फॉर्मूले ही दे दिया होता तो हम वहां से कंपेयर कर सकते थे, लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं कर रहा है। तो है तो दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो असर्शन तो ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो हमारा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, टू मासलेस स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हमें दिया गया है। कैरी मास इतना, एट देयर फ्री एंड द टू मासेस विल वर्टिकली सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटी आर इक्वल। इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, दोनों की इक्वल है, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिवली एम्पलीट्यूड विल बी, और हमसे पूछ रहा है कि इनका एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों का बराबर कर दें तो इसके बीच क्या रिलेशन बनेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, a1 ओमेगा 1 पहले के लिए, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों का क्या है, बराबर, तो दोनों का हम बराबर कर रहे हैं। a2 ओमेगा 2, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 के बराबर। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है अंडर रूट के बाई एम के बराबर। तो इसमें रखते हैं अंडर रूट, पहले के लिए रखेंगे तो के कितना दिया है, दूसरे का के, ओमेगा ये है तो दूसरे का कितना है 9 के अपॉन दूसरे का मास कितना है 100 ग्राम, यहां रख देते हैं 100 ग्राम अपॉन पहले का के कितना है 2k अपॉन ये 50 ग्राम। इससे इसको डिवाइड करेंगे कि 2 टाइम्स जाएगा, ये के से के गया तो ये क्या हो गया ऊपर 9 और ये नीचे आ जाएगा 9/4, रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 3:2 के बराबर। कितना आ जाएगा 3:2 के बराबर। एम्पलीट्यूड का हमारा रेशियो कितना आ गया 3:2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर 3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो हमसे पूछ रहा है कि जब ये हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड गया होगा तो टाइम पीरियड हार्मोनिक मोशन का क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है मीन पोजीशन, ये गया ए, ठीक है, ये मीन पोजीशन से स्टार्ट किया और कहां गया है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड a/2 तक। तो ये हमें पता होता है यहां से यहां तक पूरा टाइम पीरियड कितना लगता है t/4। ये a/2 तक कितना लगता है जब हम कहां से कहां जाते हैं, यहां से मीन पोजीशन से यहां तक, तो ये हमारा टाइम पीरियड लगता है t/12 और ये टाइम पीरियड कितना लगता है, ये लगता है t/6 के बराबर।
वैसे ही इधर अगर इधर गया होता तो भी हमारा क्या होता है a/2 पे, ये टाइम पीरियड होता है t/12 और ये हो जाता है हमारा t/6 के बराबर। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया है और कहां तक गया है a/2 तक, तो यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम कितना लगा है t/12 इक्वल टू यहां से यहां तक कितने सेकंड में पहुंचा है 3 सेकंड में। कितने सेकंड में 3 सेकंड में, तो पूरा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 36 सेकंड के बराबर। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा 4th, देख लो। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई x इक्वल टू साइन पाई। इसको अंदर कर लेते हैं इसको, तो यहां हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई मीटर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। द स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी, तो पार्टिकल का स्पीड क्या होगा इसको लिखते हैं निकाल के। x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई t प्लस पाई/3। ठीक है, ये हो गया। हमसे स्पीड पूछा है, ये पोजीशन दिया है, इसको डिफरेंशिएट करें dx बाई टाइम के साथ dt, ये वेलोसिटी हो जाएगा। यहां से ये बाहर कितना निकल जाएगा पाई, साइन का क्या होता है कॉस, और ये हो जाएगा हमारा पाई t प्लस पाई/3 के बराबर। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी, ये क्या हो गया वेलोसिटी। अब t इक्वल टू हमें कितना रखना है 1 सेकेंड, इसको 1 सेकेंड रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, अगर हम इसको 1 सेकेंड रखें तो पाई कॉस पाई प्लस पाई/3। कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा हमारा क्या होता है कॉस थीटा ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा पाई कॉस पाई/3 के बराबर। पाई कॉस पाई/3 कितना होता है, ये होता है 60 पे 1/2, ये 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3.14/2 इक्वल टू 1.57 मीटर पर सेकंड के बराबर। लेकिन हमसे क्या पूछा है सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो v इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 157 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM represent by the following equation y equal to a sin pi t plus phi, where time is measured in second. The length of pendulum is, तो हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि पेंडुलम का लेंथ क्या होगा। ठीक है, यहां से देखें तो ये हमें क्या दिया है ओमेगा इक्वल टू हमें दिया है पाई, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई/t इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, t इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड किसका होता है सेकेंड पेंडुलम का, और सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड इतना हो गया, तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, लेंथ भी हमारा लेंथ 1 मीटर के बराबर होता है, तो 1 के अप्रॉक्स तो हमारा ये जाएगा, लेकिन हम निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई √L/g से। ठीक है, L/g से, g की वैल्यू कितना रखेंगे वहां 9.8 रखेंगे, तो हमारा अप्रॉक्स 1 मीटर के अप्रॉक्स आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9.4 सेंटीमीटर, यानी ये 1 मीटर के अप्रॉक्स आंसर होगा। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, a particle makes simple harmonic motion along the x-axis if the distance x1 x2 from the mean position, the velocity of particle v1 and v2 respectively, the time period of its oscillation is। तो हमसे कह रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ओमेगा
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले के लिए जब x1 पोजीशन गया तो कितना वेलोसिटी चला था, v1, इसको नीचे लेके आए, v1 ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, वैसे ही सेकंड के लिए लिखें तो v2 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर के बराबर। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन ये 1 और ये 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हम 1 अपॉन ओमेगा कॉमन कर लेंगे, ये होगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस साइड लेके जाएं नीचे, तो ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू हमारा होता है 2 पाई बाई टी, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, हमें टाइम पीरियड ही लिखना है, तो ओमेगा की जगह हम लिख लेते हैं 2 पाई बाई टी, टी ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई और ये स्क्वायर होगा, ये क्या है, स्क्वायर है, तो टोटल का स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये पूरा रूट में जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा बाहर निकल कर 2 पाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर के बराबर। ये t इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के बराबर। यहाँ ओमेगा को टाइम पीरियड के फॉर्म में रख दिए हैं और इसको नीचे ले जाके इससे डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, देख लो आंसर कौन सा बन रहा है, सेकेंड। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रोपोर्शनल टू, टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी हमारी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, a 5 kg collar is attached to a spring constant 500 Newton per meter, slide without the friction over a horizontal rod, the collar is displaced from its equilibrium position by इतना सेंटीमीटर and release, the time period of oscillation is, तो टाइम पीरियड हमसे पूछ रहा है कि ऑसिलेशन का क्या होगा। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k के बराबर। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड होता है। रख देते हैं वैल्यू 2 पाई, m की वैल्यू कितनी दी गई है 5, k की वैल्यू कितनी है 500, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 1 बाई 100 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 10, ये गया 5, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 5 के बराबर। तो टाइम पीरियड हमारा इसका कितना आ जाएगा, पाई बाई 5 सेकेंड के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, ये होता है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है,
ये क्या होता है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा ए स्क्वायर एक्स के बराबर। अब कंपेयर कर देते हैं, ये क्या है x के पावर 2, ये x के पावर 2, ये तो होंगे नहीं, ठीक है, ये और ये। यहाँ हमारा ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर की जगह पे अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो ये भी हो सकता था, लेकिन ये हमारा इस इक्वेशन से क्या है, परफेक्टली मैच कर रहा है। अब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 के बराबर। तो आपसे यही पूछा है कि एसएचएम के इक्विवेलेंट कौन है, ए इक्वल टू हमारा ये -2x के बराबर। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ए इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। ये हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, डी स्क्वायर एक्स फर्स्ट, यहां ध्यान देना ये टी है। नेक्स्ट, if the amplitude of simple harmonic oscillator is double, its total energy becomes double। कह रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो रहा है, डबल, तो टोटल एनर्जी भी डबल हो रही है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी होती क्या है, टोटल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी होनी चाहिए, 4 टाइम्स, लेकिन ये क्या कह रहा है, डबल हो रही है, तो ये हमारा क्या है, असर्शन तो रॉन्ग है। रीजन देखते हैं, द टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए स्क्वायर के ये है। तो वाइब्रेशन हार्मोन, ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट गलत। ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट, which of the following expression does not represent the simple harmonic motion? कौन सा सिंपल हार्मोनिक रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। इसको वो कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया है। x इक्वल टू ये हमें दिया है, फिर ये दिया है और ये दिया है, ठीक है। ये तो हमारी x इक्वल टू इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की, a साइन आर कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव के बराबर। तो ये दोनों तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एम्पलीट्यूड हो सकता है, किसी में कुछ हो, किसी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए की जगह पे हमारा कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, तो इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये दोनों तो हमारे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ये करेक्ट है। अब इसको एक बार चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे तो x को पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, ठीक है। तो वेलोसिटी मिलेगी, तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, ये आएगी a, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हमारा हो जाएगा ओमेगा, और कॉस का कितना होता है साइन ओमेगा टी माइनस, ठीक है, प्लस इसका कितना हो जाएगा b ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको सही से लिख लेते हैं, a ओमेगा कॉस का क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस b ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, dv बाई dt, ये एक्सेलरेशन हो गया। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर, साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी
कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के बराबर। अब क्या कर ले, यहां से हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर ले, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर ले, तो ये क्या बचेगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस कॉमन कर लिए हैं, बी साइन ओमेगा टी के बराबर। और ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा है x, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x, तो a इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x के बराबर। ये भी हमारा SHM शो करेगा, तो हमारा कौन सा नहीं होगा, थर्ड वाला। तो आंसर क्या, फोर्थ वाला आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, इसमें क्या है, पावर 2। ये तीनों शो करेंगे SHM को, हमसे वही पूछ रहा है कौन से शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, गिवन फिगर, ए बॉडी ऑफ मास m held between two massless spring on a smooth inclined plane. The free end of the spring are attached to support. Each spring is spring constant K. The frequency of oscillation of given body is। ठीक है, तो इसका हमसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। पहली चीज, ये किसी एंगल पे हो चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है, स्प्रिंग पेंडुलम है तो इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, और जब टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। तो टाइम पीरियड कितना होगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई, ये इफेक्टिव होता है k, इफेक्टिव k कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, k और प्लस k कितना हो जाएंगे, 2k के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 अंडर रूट 2k बाई m के बराबर। इसको देख के डरना नहीं है, ये अल्फा पे हो चाहे किसी कहीं पे भी ले जाया जाए, जब तक इसका k नहीं चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगा, तो ये हमारा इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, थर्ड। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन। टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे नहीं, फेज कांस्टेंट पे भी नहीं, एम्पलीट्यूड पे भी नहीं, किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k के बराबर। दूसरा फॉर्म क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g के बराबर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट में हमारा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर जाता है, मास पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, a body of mass m is situated in a potential field u equal to u naught 1 minus cos alpha x. U naught and alpha are the constant. The time period small oscillation is, small oscillation पे time period क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। पोटेंशियल दिया है तो F इक्वल टू क्या होता है, माइनस du बाई dx के बराबर। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, इसको दोनों में मल्टीप्लाई कराएं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा u नॉट माइनस u नॉट कॉस अल्फा x, कॉस अल्फा x, ये d माइनस अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, माइनस यू नॉट और अल्फा बाहर आ जाएगा, साइन कॉस का क्या हो जाएगा, साइन अल्फा एक्स, और इसका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस। और एसएचएम के लिए हमारा एंगल क्या होना चाहिए, बहुत छोटा, तो साइन अल्फा एक्स क्या होना चाहिए, बहुत छोटा, तो अल्फा एक्स के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा के
बराबर हो जाता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस यू नॉट अल्फा एक्स के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, यू नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा आ गया। ठीक, और इसको हम कंपेयर कर दें, ये हमारा फोर्स आ गया। ठीक है, इसको कंपेयर कर दें F इक्वल टू माइनस के एक्स से, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इक्वल टू हमारा हो जाएगा K इक्वल टू यू नॉट अल्फा स्क्वायर के बराबर। यहां से x छोड़ के ये जितना भी है ये क्या है, K के बराबर इतना। तो टाइम पीरियड क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K, और K की जगह पे कितना लिखेंगे, u नॉट अल्फा स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, a particle acts simple simultaneously by mutually perpendicular simple harmonic motion, x इक्वल टू a cos ओमेगा t और y इक्वल टू a sin ओमेगा t। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो हमसे पूछ रहा है इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो क्या करें, पहले का स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, यहां से ए कॉमन कर लें, ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये सर्किल की। ठीक है, तो हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर। नेक्स्ट, ए पार्टिकल एक्सिक्यूट एसएचएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू, ये हमें दिया है एसआई यूनिट, द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू इतना। t इक्वल टू इतना पे हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट और क्या होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की x इक्वल टू हमें ये दिया गया है, इस पे हम t इक्वल टू 1.5 रख दें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 cos 2 पाई इंटू टी की जगह पे कितना रखना है, 1.5 यानी 3/2 प्लस पाई बाई 4 के बराबर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 5 cos 3 पाई प्लस पाई बाई 4। और एक होता है cos 3 पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम इतने की जगह पे क्या रख सकते हैं, इतने की जगह पे माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 5 इंटू कॉस थीटा कितना है, पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 45, 1/√2, ऊपर मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू 0.707। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, -3.4 के अप्रॉक्स आएगा, 54। ठीक है, 54 के अप्रॉक्स। ठीक, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। एक्स हम वहां से निकाल चुके हैं, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। ओमेगा हमारा कितना है, ओमेगा इक्वल टू है 2 पाई माइनस 2 पाई का स्क्वायर इंटू माइनस कितना निकला है, 3.54 के बराबर। ठीक है, 54 के बराबर। अब इसको रख देंगे वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू
3.54, ठीक है 3.54 ये हो जाएगा हमारा। इसका स्क्वायर करेंगे तो लमसम 10 के अप्रॉक्स 10 के आसपास आ जाएगा, ठीक है 40 और 4 3 12 और इसको कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है इसका मल्टीप्लिकेशन करा लेना 140 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स आ जाएगा। आंसर क्या होगा थर्ड। नेक्स्ट, रेजोनेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ, रेजोनेंस किसका एग्जाम्पल होता है, फोर्स ऑसिलेशन का, ठीक है फोर्स ऑसिलेशन। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ठीक है ये है दो दिए गए हैं स्प्रिंग K1 और K2, ठीक है K1 और K2 और कैसे लगे हैं पैरेलल में। जब ये पैरेलल में लगे हैं तो इनका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K। K क्या होगा, K इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, जुड़ते हैं तो K1 प्लस K2 के बराबर, ठीक है ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। कौन सा होगा फर्स्ट का 2 पाई अंडर रूट M बाई K1 प्लस K2 के बराबर, इसका S, ठीक है ये भी दोनों क्या है पैरेलल में लेकिन इनकी K1 K2 क्या है, K1 K2 सेम है K के बराबर, तो ये सेम तो S सेम तो यही हमारा टाइम पीरियड होगा, लेकिन ये भी K है ये भी K है तो इसका कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट M बाई 2K के बराबर। किससे मैच कर रहा है, M अपॉन 2 M बाई 2 के बराबर। सेकेंड का आ रहा है R, ठीक है इसका देख लेते हैं, ये सीरीज में है, सीरीज में K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 के बराबर, इसका हो जाएगा टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट ये सीरीज में कितना हो जाएगा, ये K1 दिया है ये K2 है, ये K1 है ये K2 है, तो K इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा सीरीज में K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 के बराबर, ठीक है इसको जब यहां रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये चीज नीचे, तो इसका टाइम पीरियड होगा कितना 2 पाई अंडर रूट M K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 के बराबर, ठीक है तो इसका किससे मैच कर रहा है फर्स्ट से, ठीक है इसका कितना हो जाएगा, ये भी सीरीज में है ये भी सीरीज में है तो K है तो ये हमारा 2K और K स्क्वायर, K से K इसका निकाल दें, दोनों की वैल्यू K दी गई है तो K इंटू K अपॉन 2K, एक K से K गया K बाई 2, तो ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 2M बाई K के बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मैच Q। अब देख लेते हैं फर्स्ट का S किसमें है, इसमें है, ठीक है सेकंड का क्या है R, सेकंड का R है, ठीक है थर्ड का P और फोर्थ का Q, ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास इतना ग्राम कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए फ्रीक्वेंसी 5 बाई इतना हर्ट्ज, द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्या होता है 1 बाई 2 पाई अंडर रूट K बाई M के बराबर, ठीक है फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 5 बाई पाई इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट K बाई M के बराबर, ठीक है एक पाई से एक पाई कैंसिल, इसको इधर लेके गए तो ये हो गया 10 इक्वल टू अंडर रूट K बाई M, K बाई M। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो 100 इक्वल टू K बाई M, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू M, M की वैल्यू कितनी है 20 ग्राम और ये CGS में है और सारी यूनिट किस में दे रहे हैं
SI में, तो इसको क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड kg में, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो K इक्वल टू कितना आ गया 2 न्यूटन पर मीटर के बराबर। देख लो आंसर कौन सा हो रहा है, थर्ड। नेक्स्ट, what is the effect on the time period of a simple pendulum if the mass of the bob is double। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में कह रहा है कि मास को डबल कर रहा है। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास हम चाहे जितना टाइम्स कर लें हमारे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा नो इफेक्ट। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक फॉर ऑल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेटमेंट ऑल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो सारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM का काम करता है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, अगर बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑसिलेटरी हो जाएगा। असर्शन क्या हो गया गलत, रॉन्ग। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे हमारा क्या होता है, मोशन डिपेंड ही नहीं करता है, जबकि हमारा क्या करता है, मोशन डिपेंड करता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के पावर 1 पे। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर करता है। वहां हम पढ़े अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के पावर 1। ठीक है, ये लीनियर हो गया, ये एंगुलर के लिए। तो ये क्या है, असर्शन भी रॉन्ग और रीजन भी रॉन्ग, बोथ असर्शन और रीजन दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट, वाइब्रेटरी मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू, ये हमें इक्वेशन दी गई है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज। तो हमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, इसको यहां पे क्या है, अगर इसको हम जीरो मानते हैं इसका फेज डिफरेंस, तो ये हम लाइन इस पे कितना हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड 2a। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इससे ये कितना ज्यादा है, पाई बाई 2 पे, कितना है पाई बाई 2 पे, तो ये कहां चल रहा होगा, इस पे, और कितना इसका एम्पलीट्यूड होगा a। ठीक है, ये कितना फेज आगे है पाई, तो पाई मतलब ये हो गया कितना a। ठीक है, ये 3 पाई बाई 2। ठीक है, 3 पाई बाई 2, यानी हमारा ये कहां आ जाएगा 270 के आसपास, ये इतना a बाई 2 के बराबर। ये हमारा सिचुएशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेट देखें, ये 2a में से a जाएगा, इधर कितना बचेगा a, और a में से a बाई 2 जाएगा, कितना बचेगा a बाई 2। इन दोनों का इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 290 पे है, a बाई 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो a नेट हमारा आ जाएगा, a नेट अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 और एक 5 a स्क्वायर बाई 4 के बराबर। ठीक है, अगर इसको बाहर निकाले तो a रूट 5 बाई 2 के बराबर। किसी में बन रहा है आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, ए सेकेंड पेंडुलम हैज द टाइम पीरियड 1 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकेंड। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। इट टेक्स प्रीसियसली 1 सेकेंड टू मूव बिटवीन 2 एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, कह रहा है 1 सेकेंड होता है 2 एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, कंप्लीट क्या होता है 2 सेकेंड पे, और इस एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड के बराबर। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो गलत हो गया। दोनों ट्रू गलत, दोनों फॉल्स गलत।
स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, फॉल्स, और स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट। आंसर 4। नेक्स्ट, ए पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज k1 इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल। लेंथ क्या कर रहा है पेंडुलम का, डबल, एंड परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। द मोशन विथ सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी क्या है, सेम है। द फर्स्ट केस इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज k2 देन, ठीक है। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर गया, हाफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। टाइम पीरियड के फॉर्म में देखें तो टाइम पीरियड कितना होता है, ये ओमेगा को रखें तो ओमेगा हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा इक्वल टू होता है अंडर रूट जी बाई एल। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। एल ही हमारा क्या कर रहा है, लेंथ वेरी कर रहा है। तो दोनों का रेशियो देखें, k1 अपॉन k2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1 के बराबर। L2 क्या है, 2 टाइम्स है L1 के। ये पहले अगर L होगा तो ये दुगना हो रहा है, L से L कैंसिल, तो k2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, k2 इक्वल टू हो जाएगा k1 बाई 2 के बराबर। k2 इक्वल टू k1 बाई 2 के बराबर। देख लो, नेक्स्ट, द मास एंड द डायमीटर ऑफ प्लेनेट आर 3 टाइम्स, ठीक है। मास और डायमीटर दोनों 3 टाइम्स है रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ द अर्थ, अर्थ के। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ इज 2 सेकेंड। अर्थ पे कितना दिया है, 2 सेकेंड टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन प्लेनेट इज, तो हमसे प्लेनेट पे टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है। और अर्थ का हमें टाइम पीरियड ये दिया गया है। तो देखते हैं, जी प्लेनेट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जी प्लेनेट इक्वल टू होगा जी एम प्लेनेट अपॉन आर ई प्लेनेट का स्क्वायर, ठीक है। हमें डायमीटर के फॉर्म में दिया है तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखें तो डायमीटर के फॉर्म में d बाई 2, आर इक्वल टू डी बाई 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 4 जी एम पी अपॉन डी पी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये हो गया डायमीटर के फॉर्म में। अब हमसे ये बोल रहा है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका मास कितना है, 3 टाइम्स। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 4 जी मास ऑफ अर्थ इंटू 3। प्लेनेट का मास कितना है अर्थ के रिस्पेक्ट में, 3 टाइम्स, और डेंसिटी कितनी है, 3 टाइम्स। तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी ऑफ जी, एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो जी पोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अर्थ बाई 3 के बराबर, ठीक है। ये इनके बीच रिलेशन आ गया, ठीक। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टाइम पीरियड अर्थ अपॉन टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट इक्वल टू अंडर रूट टी इक्वल टू हमारा कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जी प्लेनेट अपॉन जी अर्थ, ठीक है। ये हो गया, वैल्यू रखते हैं, जी प्लेनेट कितना आया है, ये आया है जी बाई 3 अपॉन जी ई से जी कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 3 के बराबर, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 बाई रूट 3 के बराबर। और हमें अर्थ पे टाइम पीरियड दिया है 2, तो
प्लैनेट पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू √3 सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास इतना केजी इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड इतना, फ्रीक्वेंसी ये हमें दिया है, व्हेन इट्स 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर बाय द बॉडी। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है अगर 1 मीटर अवे ले जाएंगे तो इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल हमें ये पूछ रहा है, तो कितना होता है, U इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये रखे, हाफ m कितना दिया है, m हमारा दिया है 5 इंटू ओमेगा 5 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको करें तो ये 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5/2, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 125/2 यानी 6.25। ठीक है, कितना जूल, 6.25। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको करें, हाफ m कितना है 5, ये कितना है 5 का स्क्वायर, a 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 5 का स्क्वायर इंटू 5 2 125 इंटू ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा 12, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1500 जूल के बराबर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1500 जूल और 62.5 जूल के बराबर। नेक्स्ट, फिगर ए, मास 2m is fixed on the mass m which attached to 2 spring constant k, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट k और k दिया है। इफ मास m, b वाले पोर्शन में मास m is attached to 2 स्प्रिंग कांस्टेंट, ये k दिया है और ये 2k दिया है। ठीक है, डिस्प्लेस बाय x horizontal, then the release, then time period t1 and t2 corresponding to a and b respectively follow the relation। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, करते हैं। पहले का टाइम पीरियड निकालें तो पहले का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2π√m, टोटल m कितना है 2m और m 3m बाई, ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 2k के बराबर। ठीक है, पहले का टाइम पीरियड हो गया, इसका ये t1 हो गया, ये t2, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2π m ये कितना है 3k। ठीक है, ये k और 2k पैरेलल में होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये अब दोनों का रेशियो ले लें, t1 अपॉन t2, 2π√, पहले का कितना है 3m/2k अपॉन 2π√m/3k। ठीक है, ये 2π से 2π, ये k से k गया, m से m गया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाके 9 अपॉन ये
2, ये बाहर निकल जाएगा तो 3/√2 के बराबर। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/√2 के बराबर। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, assertion, simple harmonic motion is the projection of uniform circular motion। ठीक है, the diameter of the circle in which the latter motion occur। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। हमारा सर्कुलर मोशन में along the diameter ही हमारा SHM होता है। हमारा assertion क्या है? बिल्कुल सही। the simple harmonic motion is uniform motion। uniform motion हमारा नहीं होता है, ये क्या होता है? लीनियर होता है। ठीक है, तो हमारा रीजन क्या है? गलत। assertion तो ट्रू है बट रीजन क्या है? गलत। नेक्स्ट, a particle executing SHM when amplitude A, the displacement of particle when its potential energy of half of the total energy। मतलब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आधी है टोटल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? E टोटल बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो x कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू टोटल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी ये हो जाएगी हाफ, ये तो पहले से हाफ था, इनटू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर से हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? a/√2 के बराबर। तो क्या होगी? एक पोजीशन क्या होगा? a/√2 पे x वो पोजीशन है जब a/√2 पे होगा तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल की क्या होगी? आधी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइम पीरियड हमसे पूछा है द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमें इक्वेशन दी गई है, हमसे पूछा है टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कितना है? a, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू हमारा हो जाएगा √a के बराबर। तो टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई √a के बराबर। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई √a के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, ए बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी and total energy are measured as a function of displacement x। which of the following statement is true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब ये कहाँ होगा? मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही हो गया। टोटल एनर्जी इज 0। टोटल एनर्जी 0 कैसे होगा? टोटल एनर्जी हमारा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होता है। तो हमारा मैक्सिमम जब मीन पोजीशन पे हमारा मैक्सिमम हो रही है काइनेटिक एनर्जी, तो ये 0 हो नहीं सकता, ये रॉन्ग है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम वेयर x इज मैक्सिमम। कह रहा है x जब मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। x को मैक्सिमम करें, v इक्वल टू ओमेगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। x को मैक्सिमम क्या होता है? एम्पलीट्यूड के बराबर, इसके बराबर करें तो ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो ये हमारा क्या होगा? 0 होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं। तो ये भी क्या है? रॉन्ग। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मैक्सिमम नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट 2k are attached to block of mass m to fixed support, see figure। when the mass is displaced from equilibrium position on either side, it executes simple harmonic motion
द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस सिस्टम इज, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ठीक है, m बाई के। m कितना है 2 पाई अंडर रूट m, के कितना हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कैसे लगे हैं पैरेलल, तो 2k और 2k जुड़ के कितने हो जाएंगे 4k, ये 4k, ये 1/2 बाहर निकाले रूट से 1/4 को, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 अंडर रूट m बाई के बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा पाई अंडर रूट m बाई के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a block of mass m attached to a stiff spring will have the large oscillation of frequency। stiff मतलब हमारा k क्या होना चाहिए ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट m k बाई m के बराबर, ठीक है। मास क्या है स्मॉल, स्टिफ स्प्रिंग मतलब k की वैल्यू क्या होगी ज्यादा, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ कैसे रही होगी, द स्टिफ स्प्रिंग हैव हाई वैल्यू, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये क्या होगा उतना ही ज्यादा, तो ये भी तुम्हारा हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, ये बढ़ेगा तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। स्टिफ स्प्रिंग जितना स्टिफनेस होगा ये बढ़ेगा, तो ये भी हमारा क्या होगा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम एट हाइट h इक्वल टू 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस विल बी, ठीक है। कौन सा पेंडुलम है, सेकेंड पेंडुलम है, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, ठीक। पहले केस अगर इतने हाइट पे गया तो g हमारा क्या हुआ होगा बैरी, तो पहले के लिए अगर मान लेते हैं L1 है तो ये क्या होगा G1, दूसरे सेकंड के लिए निकाल लें, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L2 G2 के बराबर, यानी ये हो जाएगा G और ये हमारा हो गया G2। दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वल करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा L1 अपॉन G इक्वल टू L2 अपॉन G डैश के बराबर, ठीक है। सेकेंड पेंडुलम है तो सेकेंड पेंडुलम का लेंथ क्या होता है 1 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन G इक्वल टू L2 हमें निकालना है, और G डैश, अब G डैश हम निकाल लें तो हमारा सारा खेल खत्म, यहां से G डैश निकालते हैं, G डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, G डैश इक्वल टू होगा G डैश बाई G इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का स्क्वायर, R स्क्वायर अपॉन R प्लस H कितना है 2R का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3R, यानी ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/9, तो G डैश इक्वल टू कितना हो गया G, तो G डैश इक्वल टू कितना आ गया G/9 के बराबर। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दे G/9, G/9, ये ऊपर 9 चला गया, ये G से G कैंसिल, L2 इक्वल टू कितना आ गया 1/9 के बराबर, क्या हो जाएगा फोर्थ, देख लो। नेक्स्ट, टू ब्लॉक ईच ऑफ मास m is connected to the spring constant k as shown in the figure. If the block is displaced slightly opposite direction and released, they will execute simple harmonic motion. Time period of oscillation, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m इक्विवेलेंट अपॉन k इक्विवेलेंट के बराबर। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा,
दो मासेस है, तो हम सबसे पहले इनका रिड्यूस मास निकालें, म्यू या इफेक्टिव मास। म्यू इक्वल टू क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। तो ये दोनों मास क्या है, सेम, m इंटू m अपॉन 2m, ये गया तो कितना आ गया, m/2। इसको रखते हैं 2 पाई अंडर रूट m/2। के कितना है स्प्रिंग का, के ही है, तो टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट m/2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ए बॉडी ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली विथ पीरियड इतना सेकेंड, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम विल काइनेटिक एनर्जी बी इतना परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। कितने टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल एनर्जी का इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल एनर्जी का कितना है, टोटल एनर्जी 75% यानी 75/100। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3/4। टोटल एनर्जी कितनी होती है, ये होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 3/4, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है इतना होता है, इसको रख दें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इससे ये पूरा कैंसिल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 3/4। तो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। स्क्वायर को इसको हटाए तो इधर रूट, ठीक है। ये कितने की वैल्यू होती है, ओमेगा बाई टी इक्वल टू ये कितने की वैल्यू होती है, π/6 की, π/6 की। ओमेगा इक्वल टू क्या आता है, 2π/t इंटू स्मॉल टी इक्वल टू π/6। ये पाई से पाई कैंसिल। टाइम पीरियड हमें दिया है कितना, t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड रखें तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 इंटू t इक्वल टू 1/6। ये 2 से 2 कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना आ गया, 1/6 सेकेंड के बराबर। 1/6 सेकेंड के बाद हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी टोटल का 75% होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is suspended at the end of massless wire length L and area of cross section A. Young modulus of the material wire is ये if the mass pulled down slightly frequency along the vertical direction। तो हमसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक। फ्रीक्वेंसी होता है f इक्वल टू 2 पाई, f इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k/m के, ठीक है। अब हमें k निकालना पड़ेगा। देखते हैं हमें क्या क्लू दिया है, y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ये ऊपर चला गया, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल के बराबर। इसको इस साइड लेके जाएं तो एफ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा ए, नीचे आ गया हमारा एल और ये डेल्टा एल के बराबर। ये हमारा फोर्स आ गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर दें, F इक्वल टू माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स से
यहाँ पे x क्या है, डेल्टा, ये k की जगह पे क्या आ जाएगा, y बाई a l। तो इसको उठा के कहाँ रखें, फॉर्मूले में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट y बाई a l m के बराबर। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। किसमें है, सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, when a mass m is connected to individually two spring S1 and S2, the oscillation of frequency इतना इतना, इंडिविजुअल का हमें ये दिया है, ठीक है। the same mass is attached to the two spring as shown, सेम मास दो स्प्रिंग से जब अटैच हो, ठीक है, द ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वुड बी, तो फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन क्या होगा, जब इंडिविजुअल थे तो μ1 इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है, 1/2 पाई अंडर रूट के, पहले के लिए k1 बाई m, दूसरे के लिए जब इंडिविजुअल थे फ्रीक्वेंसी 1/2 बाई, ये म्यू है, ये म्यू है, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट k2 बाई m, ठीक। फिर कह रहा है जब ये दो स्प्रिंग से सिस्टम लगाया जाए तो म्यू टोटल कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट के, क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2, दोनों क्या है पैरेलल में, बाई m के बराबर, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई, और ये हो जाएगा k1/m प्लस k2/m, ठीक है। यहां से हम k1/m k2/m की वैल्यू निकाल लें। पहले के लिए कितना हो जाएगा, ये इधर करें तो μ1 2 पाई इतने का स्क्वायर इक्वल टू k1/m, ठीक है। यहां से k1/m आ गया, यहां से कितना आ जाएगा, μ2 2 पाई का स्क्वायर इक्वल टू k2/m के बराबर। अब इसकी जगह पे हम इसकी जगह पे इसको पुट कर सकते हैं, तो ये करें तो 1/2 पाई अंडर रूट इतने की जगह पे क्या आ जाएगा, ये μ1 स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस इतने की जगह पे यहां से आ जाएगा μ2 स्क्वायर 2 पाई इतने का स्क्वायर। इसको बाहर निकाल लें तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, म्यू इक्वल टू बचेगा अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, इन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट लीस्ट मीन पोजीशन, एट द मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और मिनिमम एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जहां वेलोसिटी होगी वहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मिनिमम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग, क्या होगा, मैक्सिमम। बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये दोनों नहीं होंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें कह रहा है दोनों मिनिमम होंगे, ये भी क्या है, रॉन्ग। देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।